और एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर टीएमसी नेताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। टीएमसी के कई नेता मंदिर मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि वो अपना प्रदर्शन तो टीएमसी नेता का कहना है कि हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर टीएमसी नेताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। टीएमसी के कई नेता मंदिर मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मंदिर मार्ग ये थाना, जहां पर टीएमसी के नेता ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो टीएमसी का प्रदर्शन लगातार जारी है। इससे पहले कल की बात करें तो दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने टीएमसी नेताओं ने प्रदर्शन किया था। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर 24 घंटे के धरने का ऐलान किया था, लेकिन धरने पर बैठे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में भरकर ले गए। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया और साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को बदलने की मांग की थी। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि टीएमसी को ना तो लोकतंत्र की चिंता है, ना ही संविधान की। कमीशन तो इम्पार्शियल काम नहीं करता, उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है, वही उठाए। मेरे कोबराए ना तोला से हमारा तो राज्यसभा एक पुलिस उसको खींच के ले गया, मैं इसको वोट नहीं दिया करता। यह इनको टीएमसी के लोगों को यह संविधान की चिंता नहीं है, लोकतंत्र की चिंता नहीं है। सबसे अधिक लोकतंत्र का अपमान किया है तो यह टीएमसी के लोगों ने किया, संविधान का अपमान इन्होंने किया, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है। यह अगर देखें तो ये संविधान की चिंता नहीं है, संविधान यह शाहजहां की सुरक्षा का चिंता, शाहजहां को बचाने की चिंता है कि किस प्रकार से शाहजहां को बचाया जाए। यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हैं। और ममता बनर्जी जी का तो कभी भी संविधान पे भरोसा नहीं रहा है। कभी भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो स्थानीय निकाय के चुनाव तो होते हैं, कभी भी निष्पक्ष चुनाव उन्होंने नहीं कराया। वहीं दिल्ली में जिस तरह से टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया, उस मुद्दे पर कोलकाता में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और उन्हें दिल्ली में हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इस मामले में राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग भी की गई। What happened in broad daylight in Delhi is extremely painful and unfortunate. The way democracy has been muzzled, killed in broad daylight is for everyone to see. This is BJP's new India. वहीं बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी का यह आरोप है कि आरएसएस के नाम से एक फर्जी संस्था बनाई गई और कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख ही संस्था के प्रमुख है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि संस्था लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रखी है। बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बीजेपी की तरफ से अरुण सिंह, ओम पाठक, संजय मयूख समेत कई चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि इस प्रकार के जो फर्जी संस्था लोग बनाया है, उस संस्था के ट्वीट को हटाया जाए और ऐसे लोगों पे एफआईआर लागू करना चाहिए और कांग्रेस को भी नोटिस देना चाहिए कि ऐसे फर्जी संस्थाओं का ट्वीट और प्रमोट करने का काम नहीं करे। इससे लोगों की भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का घोर उल्लंघन है। इसे कठोर से कठोर कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत रोजाना नए रंग बदल रही है और आलम तो यह हो चुका है कि अब सियासत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी टीएमसी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वोटिंग से पहले बंगाल में सियासी सर्जिकल स्ट्राइक।
सियासी मैदान में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। ईडी, एनआईए और सीबीआई बंगाल का सियासी पारा हाई। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में सियासी तल्खी भी बढ़ती जा रही है। खास तौर से इस बार पश्चिम बंगाल में सियासी पारा पूरे चरम पर है। चाहे बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों ही एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप पर इस बार बीजेपी ने बंगाल में सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दी है। এখন দরকার হবে চোরেদের বাড়িতে ইডি সিবিআই যাবে, এনআইএ যাবে। যারা রাষ্ট্রদ্রোহী, যারা দেশে বম বন্দুক নিয়ে কারখানা করছে, বম ফাটাচ্ছে, মানুষকে মারছে, বিদেশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদেরকে মাটির তলা থেকে বার করবে এই আমাদের কেন্দ্র সরকার। কেউ বাঁচবে না। যদি পুলওয়ামা হতে পারে, বালাকোট হতে পারে, এখানেও সেরকম তার চেয়েও বড় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হতে পারে। যাদেরকে উনি পুষেছেন, বানিয়েছেন, এইসব ডাকাতদেরকে এক একটা বার করে তাদেরকে। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सामने आया और उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि चुनाव के 3 महीने बाद भी पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगी। यहाँ एमसीसी हटने के बाद भी 3 महीने तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को रहना चाहिए टू प्रिवेंट द गुंडा पैट्रोनाइज बाय द टीएमसी and save the common people and voters for the greater interest of the constitution and democracy. बयानों का ये सिलसिला टीएमसी तक पहुंचा तो कुणाल घोष ने बीजेपी के दिलीप घोष के बयान पर कटाक्ष किया। দিলীপ ঘোষ যেটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হবেন বলেছেন, সেটা যেভাবে সুকান্ত বাবুরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে ওকে মেদিনীপুর থেকে উচ্ছেদ করেছেন, উনি সেটা বোঝাতে চেয়েছেন। বিজেপির মধ্যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ঘুমেও স্বপ্ন দেখছে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বাক্স ব্যান্টরা নিয়ে মেদিনীপুর ছাড়ছে। बंगाल के सियासी जंग में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी की कोशिश किसी भी तरह से बंगाल के किले में सेंध लगाने की है, तो टीएमसी भी बीजेपी को हराने के लिए हर दांव पेच आजमा रही है। उधर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर को धमकी भरा पत्र मिला है। बीजेपी का यह दावा है कि शांतनु ठाकुर को यह धमकी भरा पत्र आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से भेजा गया है। धमकी भरे पत्र में लिखा गया, अगर बंगाल में एनआरसी लागू हुआ और मुसलमानों पर किसी तरह का अत्याचार हुआ तो राज्य जल उठेगा और इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे और ठाकुरबाड़ी में शांतनु ठाकुर का घर भी जला दिया जाएगा। थ्रेट করে লস্করি তৈবাদ থেকে আমাকে থ্রেট করে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সিএ এনআরসি নিয়ে আমি বাড়াবাড়ি করলে ঠাকুরবাড়িকে উড়িয়ে দেওয়া হবে, আমার সমস্ত পরিবারকে শেষ করে দেওয়া হবে। और अब आपको ये बताते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर को जो धमकी भरा पत्र भेजा गया है, आखिर उसमें क्या कुछ लिखा है। देखिए, उसमें लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल में अगर एनआरसी लागू हुआ तो बंगाल के साथ साथ पूरा भारतवर्ष जलेगा, मुसलमानों पर अत्याचार हुआ तो पूरा देश जलेगा। ठाकुरबाड़ी में शांतनु ठाकुर का घर जलाने की धमकी भी इस लेटर में दी गई है। बंगाल में एनआरसी लागू होते ही हाफिज सईद के निर्देश पर अपना काम शुरू कर देंगे, ये लिखा गया है। साथ ही धमकी भरा ये पत्र उत्तर 24 परगना के हादेपुर गांव से भेजा गया। सूत्रों ने दावा किया कि